विश्वकर्मा न्यूज में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं समाज की ताज़ा खबर। जयपुर 17 अगस्त 2025 अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा जिला सभा जयपुर का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। अतिथियों के आगमन के साथ ही कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। अतिथियों को मंचासीन करवाया गया। उसके उपरांत भगवान श्री विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना की गई। उसके उपरांत अतिथियों का जिला सभा की ओर से साफा, दुपट्टा, मोती की माला पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने की तथा विशिष्ट अतिथियों में विजय जांगीर, सदस्य AIC पुखराज पाराशर, पूर्व राज्य मंत्री जगदीश जांगीर, पूर्व विधायक अजीत मांडन, मंत्री भारतीय जनता पार्टी तथा सियाराम जांगीर, प्रदेशाध्यक्ष तेलंगाना, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष लखन शर्मा, संजय हर्षवाल, भगवाना राम फौजी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष गजानंद जांगीर, युवा प्रकोष्ठ धर्मवीर जांगीर, महिला प्रकोष्ठ डॉक्टर रेणु जांगीर, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कंचन जांगीर सहित गणमान्य लोग थे। इनके अलावा समाज के भामाशाहों के अलावा प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं सभी जिलाध्यक्षों, समितियों के पदाधिकारियों को मंच पर स्थान दिया गया। सर्वप्रथम जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार झाजवाड़ ने स्वागत भाषण दिया और उपस्थित सभी अतिथियों व समाज बंधुओं का कार्यक्रम में पधारने पर आभार व्यक्त किया और आगामी 3 वर्षों की कार्य योजना समाज के समक्ष रखी। रविशंकर जी शर्मा साहब, आदरणीय राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष श्री घनश्याम जी पवार साहब, समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय विजय जी जांगीर साहब, श्रीमान पुखराज जी पाराशर साहब, हमारे एकमात्र लोकप्रिय विधायक थे आदरणीय जगदीश जी जांगीर साहब, श्री अजीत जी मानन साहब से विचार गोष्ठी आयोजन, प्रवचन, संस्कार शालाओं के माध्यम से कारगर कार्य कर पाए, ये हमारी प्राथमिकता में शामिल होगा। अंत में मैं आपको एक आश्वासन देता हूं कि मैं और मेरी कार्यकारिणी महासभा संविधान की पालना करते हुए प्रदेश की गाइडलाइन के अनुसार हम कार्य करेंगे। आप सभी से आत्मीय अनुरोध है कि आप अपना समय, आशीर्वाद व सहयोग हम पे सदैव बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वकर्मा। टीम के साथ प्रदेशाध्यक्ष लखन शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि इनके काम नहीं आनी, पूरे समाज के लिए काम आनी है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि आप सब मिलके जिला सभा जयपुर को सहयोग करें, एक कमेटी आप बनाएं, कमेटी तय करें, वो टुकड़ा लेके इसमें काम चलो, वरना लक्ष्य पास करके जेडीएस से लक्ष्य पास जाने में भी 40-50 लाख रुपए का खर्चा आएगा। पहले लक्ष्य पास हो, उसके बाद उसमें भवन चालू होगा, प्लानिंग बनेगी सारी उसकी। खर्चा क्या आएगा, वो 15 करोड़ लगे, 20 करोड़ लगे, वो ठीक है, 2 साल, 5 साल, 10 साल में बनता रहेगा, लेकिन प्लानिंग अच्छी करें। इन्हीं शब्दों के साथ अतिथियों द्वारा हमारे जो कार्यकारिणी के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। उद्बोधन की कड़ी में जगदीश जांगीर, अजीत मांडन, पुखराज पाराशर, विजय जांगीर, रविशंकर शर्मा, संजय हर्षवाल, भगवाना राम फौजी, डॉक्टर रेणु जांगीर ने संबोधित किया। पिछले काफी दिन के बाद में
जयपुर के समाज के कार्यक्रम में आने का मौका मिला और लोगों के विचार जानने का भी मौका मिला। मैं निवेदन कर रहा हूं, मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने आज तक इस मंच का उपयोग किसी भी आरोप प्रत्यारोप के लिए किया है। आप याद करके बता दें, मैं 2013 से यहां से जुड़ा हुआ हूं। जिसको भी ये लगता है ना मेरे से व्यक्तिगत आके मिलने, मैं हर चीज का जवाब देने के लिए सक्षम हूं। कार्यक्रमों में थोड़ा बहुत ये नहीं हो तो ये समझ में नहीं आता कि ये तो खाती सुल्तान जहांगीर का कोई कार्यक्रम है। इसको भावना को बदलना पड़ेगा। आप किसी भी आदमी को बुलाइए, राजनीति के आदमी बुलाएंगे तो राजनीति की बात करेगा वो। आप उनसे ये उम्मीद करते हो कि वो भगवान की तरफ से प्रवचन देगा, वो अपनी बात करेगा। उसका दायित्व भी यही है। विजय जहांगीर जी को आपने बुलाया है तो मैं समझता हूं कि वो आएंगे तो वो अपनी जो बात है, जिस विचारधारा से जुड़ा हुआ है, वो अपनी बात को आपके समक्ष रखे, आप ग्रहण। किसी विधानसभा में, किसी लोकसभा में, किसी प्रदेश में, किसी जिले में अधिक संख्या में नहीं हो, किंतु कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहांगीर समाज का आदमी हर गांव में है। हमारे बिना किसी गांव की परिकल्पना नहीं की जा सकती, किसी शहर की परिकल्पना नहीं की जा सकती, कोई शहर पूरा नहीं होता। साथियों, जो जिला सभा ने जो कार्यक्रम किया है, पूर्व के जितने भी सम्मानित जिला अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, इनको सबको बुलाया, ये अच्छी परंपरा। आपने आयोजित करके और अपनी योग्यता और अपनी क्षमता का परिचय आज आपने समाज को दिया, और इसी प्रकार आप अगले 3 साल में एक नए मुकाम समाज को सम्मान के रूप में प्रदान करेंगे। आज बहुत ही अच्छा दिन है। देखने की बात है कि हमारा समाज कहां है और हमें क्या करना है। आज तक के इतिहास में सभी वक्ताओं ने कार्यक्रम की भूरी प्रशंसा की व नव कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में मुख्य पदाधिकारियों में महामंत्री जगदीश जांगिड, सह कोषाध्यक्ष कैलाश जांगिड, सचिन जांगिड सलाहकार तथा मोहन जांगिड को भी शपथ दिलाई गई। सुभाष शर्मा व मनोज जांगिड को आम समाज बंधुओं का चिकित्सा के क्षेत्र में सहायता करने पर विशेष अभिनंदन किया गया। इस अवसर भामाशाह अमित जांगिड जिला सभा के निर्माण हेतु 2.5 लाख का सहयोग की आर्थिक घोषणा में आनंद इलेक्ट्रिकल सरना डूंडरी को तथा नाथूलाल हरिशंकर गिरिराज जांगिड के द्वारा भी 2.5 लाख की आर्थिक घोषणा करने पर जिला सभा की ओर से आभार व सम्मान किया। कार्यक्रम में काफी संख्या में समाज बंधुओं व महिला शक्ति ने उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफलता प्रदान की। Okay.
पर इतने अच्छे कार्यक्रम में राजनैतिक वक्ताओं द्वारा अपने बोधन में कार्यक्रम को राजनैतिक रूप देने का प्रयास किया तथा समाज के वरिष्ठ समाजसेवियों पर व्यक्तिगत टिप्पणी करके कार्यक्रम व्यवधान उत्पन्न हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। चलो चलो, हो गया। जिन लोगों को दुखना था उनको दुख गया, और मैं चाहता हूँ कि उनको ये दुख ये चुभे। मैं यहाँ से मन से कहता हूँ, मैं चाहता हूँ उनको ये चुभे, क्योंकि मैंने भी इतने सालों में भाजपा में काम करते हुए कभी अपनी पार्टी का नाम नहीं लिया, यहाँ पे कभी दूसरी पार्टी के ऊपर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं की। मैं यहाँ आता हूँ तो समाज के लिए बात करता हूँ। प्रधानमंत्री जी बात बताओ, उन्होंने इतनी आक्षेप लगा दी हमारे ऊपर, राष्ट्रवाद की नीति दे रहे, कुछ नहीं मिलेगा। ये समाज को क्या दिखा रहे हो आप? दिखा रहे हो बात का जवाब तो देना पड़ेगा ना। बात का जवाब देंगे आपसे, ये क्यों नहीं बोल विश्वकर्मा भगवान की, बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। चलो, उबले हुए सभी लोगों से निवेदन है, क्योंकि ये सामाजिक कार्यक्रम था, समाज के दोनों पार्टियों की विचारधारा वाले बंधुओं को इसमें सादर आमंत्रित किया गया था कि राजनीतिक क्षेत्र में समाज का नाम कर रहे बंधुओं का सम्मान करने हेतु आमंत्रित किया गया था, परंतु उनके द्वारा दिए गए उद्बोधन में राजनीतिक रंग था, जिससे माहौल बिगाड़ा और समाज के वरिष्ठ लोगों द्वारा समझा बुझाकर माहौल को शांत किया गया। हम आशा करते कि भविष्य में इस प्रकार का माहौल न बने, यह आयोजकों को विशेष ध्यान रखना होगा। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ पत्रकार हरिराम जांगिड, दीप विश्वकर्मा, मक्खन लाल दैनिक भास्कर, महेश जांगिड विश्वकर्मा न्यूज, नरेश विश्वकर्मा टुडे न्यूज का सम्मान किया गया। अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रदेशाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिसका पूरे भारतवर्ष में एक अलग पहचान रखता है, राजस्थान का अहम जिला है, हमारी राजधानी का अहम जिला है, इसका एक संदेश पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण समाज को, सुधार समाज को जाता है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जयपुर के इस जिले को आपको बहुत ऊंचाई पर लेके जाना है। आपकी कार्यकारिणी को बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहूंगा, और मुकेश जी आपको मैं विशेष जिम्मेदारी ये और दे ही रहा हूँ, पहले भी दी हुई है कि हम जो 2 तारीख को बिरला ऑडिटोरियम में बच्चों के लिए जो मोटिवेशन का एक कार्य राज्य स्तर का कर रहे हैं, उसमें जयपुर की अहम भूमिका है। जयपुर से ज्यादा सदस्य उसमें भाग लेंगे, उनके रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। आज आए हुए सभी समाज बंधुओं से भी मैं अपील करूंगा कि हर समाज बंधु अपना अपने परिवार का और रिश्तेदारों का, उन बच्चों का सबका रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी हो, उसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो उस नंबर पर जो दिया गया नंबर है उस पर संपर्क करें, और ये रजिस्ट्रेशन सफल होना चाहिए, अपना आयोजन सफल होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के लिए अहम कार्यक्रम है, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अहम कार्यक्रम है। आप लोगों को जानकारी होगी कि 2 सितंबर को बिरला ऑडिटोरियम में हमारे समाज के कोहिनूर परम सम्मानित श्री IAS महोदय डॉक्टर समित शर्मा साहब उस मोटिवेशन के कीनोट स्पीकर होंगे, और उनके साथ होंगे राधे जी जोयल जो अजमेर से आते हैं और बहुत बढ़िया स्पीकर हैं, बहुत अच्छे उनके आपको इस पर YouTube पर वीडियो मिल जाएंगे। और श्री आशीष शर्मा जी जो आज के कार्यक्रम में भी उन्होंने मंच से आप लोगों को सबको बताया कि उनमें क्या काबिलियत है, उनमें क्या प्रतिभा छुपी हुई है, वो अपनी प्रतिभा के माध्यम से हमारे बच्चों को मोटिवेट करेंगे, उनको उनकी वो हर्डल्स, उनकी वो रुकावटें जो आगे पढ़ाई में उनको दिक्कतें आती है और वो क्यों नहीं IAS बन पाते, IAS बन पाते, उन हर्डल्स को उसमें दूर किया जाएगा। ये एक अहम कार्यक्रम है समाज का, और उसमें हम सबकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आपसे निवेदन है, बच्चों को भेजिए, आप लोग भी आइए। अगर हमें अंदर जगह नहीं मिलेगी, बाहर बैठेंगे, समाज को मजबूती देंगे, बच्चों का उत्साह बढ़ाएंगे और मजबूती के साथ समाज को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। ये एक पहल है और पहल में आप सबका सहयोग चाहिए।
आज के इस कार्यक्रम में बहुत कुछ हुआ। मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो महासभा का मंच है वो कभी भी राजनीतिक मंच नहीं होना चाहिए। राजनीतिक मंच से मेरा मायना ये नहीं है कि राजनीतिक लोग नहीं आए, उनका अगर वो नहीं आएंगे तो हमारा समाज राजनीति में आगे कैसे जाएगा। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यानी पार्टीगत नहीं होना चाहिए, समाज से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अपनी बात कह भी रहा है तो हमें उसे सुनना चाहिए। आज जिस तरह का यहाँ पर दृश्य दिखाया गया वो बहुत ही असहनीय, बहुत दुख देने वाला, पीड़ा देने वाला दृश्य था। हम क्या दिखाना चाहते हैं, हम क्या दे रहे थे उन लोगों को जो आप लोग खड़े हुए और आप लोगों ने जिस तरह का बर्ताव किया, क्या ये उचित था हमारे समाज के लिए? ये क्या गरिमापूर्ण बात थी? हम लोगों को वो कह रहे थे सुन लो, आपको अच्छा नहीं लग रहा कोई बात नहीं। अब अगर किसी दूसरी पार्टी का नेता आकर के और अपने को ढेरों भाषण सुना जाता है, हम सुनते हैं ना, उस वक्त पर कुछ नहीं होते। तो आज हमारे में ऐसी क्या बात आ गई थी, उन्होंने कहा वो भी सुन लिया, इन्होंने कहा वो भी सुन लेते और उसके पश्चात मनन करते क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जो चीज हमने आज दिखाई उसके दूरगामी संदेश पूरे देश में जाएंगे। और कौन बदनाम होगा? आपका जिला बदनाम होगा, आपका प्रदेश बदनाम होगा, आपके प्रदेश अध्यक्ष बदनाम जाएंगे कि क्यों आपके जिले में ऐसा कैसे हो गया। यह सोचने की बात है। हम आज इकट्ठे हुए, गरिमापूर्ण कार्यक्रम के लिए इकट्ठे हुए। मुकेश जी ने इतना अच्छा प्रयास किया और इस प्रयास के ऊपर हम लोगों ने एक छोटी सी गलती करके, हालांकि हमने बहुत कुछ गलत नहीं किया, आप लोगों ने जो किया प्रतिक्रिया दी, लेकिन यह प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए थी। हम जिस तरह के लोग हैं, हमारा समाज जिस तरह का है, हमने हमारी एक अलग पहचान है, उस पहचान को कायम रखना चाहिए था। हमारे जो नेता है उन्होंने अपने अनुभव बताए, चाहे वो कांग्रेस से, उन्होंने अनुभव बताए कि ये दिक्कतें हैं। और बीजेपी के जो बड़े आए हमारे नेता, उन्होंने वो बातें, वो आपसी लांछन वाली बातें हो गई, वो नहीं होनी चाहिए। बंधुओं, हमको करना ये चाहिए था कि जो आए उन्होंने अपनी बात कह दी, आपके प्रदेश अध्यक्ष उन बातों के साथ उनसे सवाल जवाब करते कि साहब आप ये तो कह रहे हो, हमारे ये काम क्यों नहीं होते। अजीत जी भाई साहब। कार्यक्रम का संचालन नंदलाल जांगेड, हरिशंकर जांगेड तथा सुरेश पिलवाल के संयुक्त रूप से मंच संचालन में अच्छा सामंजस्य देखने को मिला। इस बार व्यवस्था के लिए 2 पोडियम लगाए गए थे, जिसके कारण मंच पर कई बार व्यवधान उत्पन्न हो जाता था। अब की बार देखने को नहीं मिला और अंत में भोजन प्रसादी के साथ ही कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज के लिए इतना ही। सामाजिक समाचारों के लिए देखते रहे विश्वकर्मा न्यूज चैनल तथा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री अंगीरा, जय श्री विश्वकर्मा।